हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि चार बिंदु जिनके सभी सदिश हमें दिए गए हैं, जिसमें पहला सदिश है 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस के कैप। उसके बाद है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 के कैप। उसके बाद है 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 के कैप। और अंतिम सदिश है i कैप माइनस 6 j कैप प्लस का 6 के कैप। हमें बताना है कि ये चारों सदिश क्या होंगे, समतली होंगे, अर्थात एक ही समतल में होंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि यदि यदि तीन सदिश हमें दिए जाएं, सदिश ए, सदिश बी तथा सदिश सी क्या हो, समतलीय हो, समतलीय हो, तो याद रखें आप, तो इन तीनों सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणन होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो अदिश त्रिक गुणन को हम इस प्रकार से लिखते हैं बड़े कोष्टक में, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न में हमें दिए गए हैं चार सदिश। तो चार सदिश को सिद्ध करने के लिए हम क्या रूपरेखा बनाएंगे उसे समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई सदिश ए होगा, यहाँ पर कोई सदिश बी होगा, यहाँ पर कोई सदिश सी होगा, यहाँ पर कोई सदिश डी होगा। हो गए चार सदिश। तो हम क्या रूपरेखा बनाएंगे कि पहले हम ए बी सदिश ज्ञात करेंगे, फिर हम ए सी सदिश ज्ञात करेंगे, फिर हम ए डी सदिश ज्ञात करेंगे। और यह सिद्ध कर देंगे कि ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश क्या है, समतलीय है। और यदि यह सिद्ध हो गया तो चारों बिंदु भी समतलीय सिद्ध स्वतः ही हो जाएंगे। तो आइए अब दिए गए सदिशों को हम मान लेते हैं, ए बी सी और डी। तो मैं यही यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सबसे पहला सदिश जो होगा उसे मैं सदिश ए से व्यक्त कर देता हूँ। तो ओ ए सदिश कहलाएगा ये होगा 2 i कैप प्लस का होगा 3 j कैप और माइनस का हो जाएगा के कैप। उसके बाद ओ बी सदिश यहाँ पर लिखेंगे हम। ओ बी सदिश जो होगा ये होगा i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 3 के कैप, प्लस का 3 हो गया के कैप। उसके बाद तीसरे को हम ओ सी सदिश से व्यक्त कर देते हैं। ओ सी सदिश से 3 i कैप प्लस का 4 j कैप और माइनस का 2 के कैप, ये लिखा गया है। उसके बाद ओ डी सदिश, चौथे सदिश को लिख देते हैं। ये होगा i कैप माइनस का 6 j कैप प्लस का 6 के कैप, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझाया वही काम यहाँ पर करेंगे। हम निकालेंगे ए बी सदिश, ए बी सदिश। और ए बी सदिश के लिए सूत्र क्या बनेगा, इसके लिए सूत्र बनेगा ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। तो घटा लेते हैं, देखो। तो ये हो जाएगा, ए i कैप में से 2 i कैप घटाएंगे तो माइनस का i कैप, उसके बाद होगा माइनस का 5 j कैप, उसके बाद हो जाएगा 3 और 1 4, ये बन जाएगा 4 के कैप। ये हुआ। अब इसके बाद हम ए सी सदिश निकाल लेते हैं। तो ये होगा ए सी सदिश, जो हो जाएगा ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश के बराबर। तो ये होगा i कैप, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का मिलेगा हमें j कैप। उसके बाद 3 माइनस का 2 है बच्चों, के कैप, तो ये प्लस का के कैप हो जाएगा, अर्थात माइनस का के कैप यहाँ पर बचेगा। फिर निकालेंगे हम ए डी सदिश, ए डी सदिश जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा ओ डी सदिश माइनस ओ ए सदिश के। तो इसे भी घटा लेते हैं। तो ये होगा माइनस का i कैप, उसके बाद माइनस का 9 हो जाएगा j कैप और प्लस का हो जाएगा 7 के कैप। अब हम ए बी, ए सी और ए डी का अदिश त्रिक गुणन ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो अब सही लिखा है। एक बार और लिख लेते हैं इसको, नहीं लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर से लिखते हैं हम। अब जैसा मैंने आपसे कहा, हम ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश, इनका निकालेंगे अदिश त्रिक गुणन, जो कि सारणी की सहायता से निकाला जाएगा। सारणी की सहायता से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो ए बी सदिश है इसमें i j और k के गुणांक लिखेंगे। कितने आ जाएंगे, -1 -5 और 4।
माइनस का 1, माइनस का 5 और 4। उसके बाद एसी सदिश में गुणांक क्या मिलेंगे आपको? 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। एडी सदिश में आई जे के गुणांक -1, माइनस का 9 और 7, माइनस का 1, माइनस का 9 और ये आ गया 7। ये हमने इसकी सारणिक तैयार कर ली है। अब सारणिक को हल करना भी हमें आना चाहिए। सारणिक को कैसे हल करेंगे वो देखिए आप। सारणिक को हल करने के लिए सबसे पहले पहली पंक्ति से इसका प्रसार करेंगे। तो ये लिखा मैंने -1। अब की इसकी सीध में पंक्ति, ये पंक्ति और ये स्तंभ को हम हटा देंगे। इसको हल करेंगे तो ये होगा 7 और 9 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे और एक प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। उसके बाद -5 जो है इसका चिन्ह बदल के प्लस का 5 लिखेंगे। इसकी सीध में आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा, फिर से ये मिलेगा हमें 7 और यहाँ जाएगा माइनस का 1। उसके बाद 4 है हमारे पास तो प्लस का 4 लिखेंगे। 4 की सीधी वाली पंक्ति और स्तंभ को भी हटा देंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 9 और -1 का 1 से करेंगे तो -1 और ये +1 बन जाएगा। तो ये सारणी का हमें हल करना आना चाहिए। अब मैं इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से जो हमने लिखा था। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बराबर, यहाँ देखिए 7 में से यदि आपने 9 को घटाया तो माइनस का 2 बचेगा। -2 को 1 से गुणा कीजिए तो ये मिलेगा प्लस का 2। उसके बाद 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 को 5 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 30, प्लस का होगा। यहाँ देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 8 मिलेगा। 8 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32। तो 32 में से 32 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अतः ए बी सदिश कॉमा ए सी सदिश कॉमा ए डी सदिश क्या है? समतलीय है। समतलीय है। इसलिए इसलिए ओ ए सदिश, ओ बी सदिश, ओ सी सदिश तथा ओ डी सदिश भी समतलीय होंगे। समतलीय होंगे। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।